नमस्कार, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ सिटी। मैं दीपक कुमार इस समय मौजूद हूं राजभवन के समक्ष, जहां पे सहिया साथी बीटीटी के जो लोग हैं वो लोग अपनी मांगों को लेकर धरना में बैठे हुए हैं। इन्हीं लोगों के बीच हम लोग बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे इन लोगों का मांग क्या है, किन मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पे धरना में बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम अवंती देवी है और हम रामगढ़ जिला पतरातू प्रखंड से। आप लोग आज राजभवन के सामने काहे आ गए? आप लोग को तो समाज में सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया है ना। तो 2000 में हम लोग को क्या होगा? और जैसे अभी महंगाई बढ़ा हुआ है तो महंगाई के हिसाब से हम लोग का पैसा तो बढ़ना चाहिए ना। आप लोगों का ड्यूटी कहीं ना कहीं नर्स के जैसा ही है, फिर आप लोगों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? भेदभाव ये तो सरकार ही बता सकता है कि हम लोग को साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। वैसे तो हम लोग चाहते हैं कि जो दर्जा एनएम को दिया जाता है वही हम लोग को दिया जाए, जबकि हम लोग गांव में सभी ये करते हैं, जच्चा बच्चा सबका सुरक्षा देखते हैं, 9 महीने तक गर्भवती का सेवा करते हैं, उसका मतलब जांच पड़ताल सब कुछ करते हैं, डिलीवरी तक करवाते हैं, दिन रात वहाँ मतलब ड्यूटी देते हैं हम लोग। और हम लोग को मतलब कोई भी चीज़ में वैल्यू नहीं है। ये लोग हम लोग को कहा जाता है ये लोग दाई है, तो कौन हिसाब से हम लोग को सरकार या मतलब समाज के लोग दाई के नाम से बोलते हैं? तो अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आप क्या कहिएगा, क्या अनुरोध है आपका? हम लोग तो यही अनुरोध करते हैं कि हम लोग का जो मांग है, हम लोग को जो मानदेय मिलना चाहिए वो जल्द से जल्द देने का कोशिश करेंगे। और हम लोग जितने भी सहिया हैं अभी तक अस्थाई हम लोग का नहीं हुआ है, तो वो अस्थाई करें। और है कि मतलब गांव में हम लोग का जो सुविधा होना चाहिए सरकार की तरफ से, वो सुविधा हम लोग को मिलना चाहिए। 2000 रुपया में घर परिवार आप लोग का चल जाता है? नहीं चलता है। 2000 में कैसे चलेगा? कि सरकार कौन हिसाब से 2000 दे रहा है आप लोग को? 2000 दे रहा है, इसीलिए तो आज हम लोग यहाँ धरना देने आए हैं। आगे की रणनीति क्या होगी अगर सरकार विचार नहीं करती है, तब फिर क्या सोचे हैं? अगले बार अगर अभी विचार नहीं किया गया ना सरकार की तरफ से, तो इससे बहुत अधिक ज़्यादा आंदोलन होगा बड़ा। आपका नाम क्या हुआ, कहाँ से है? मेरा नाम फुलेश्वरी देवी, हम कामडरा प्रखंड गांव धरनापुर रेडवा पंचायत से आए हैं। 2000 में कैसे घर परिवार चलता है आप लोग का? हम लोग का परिस्थिति बहुत ख़राब है। हम लोग का सहिया के बीच में जब 2007 में चुनाव हुआ, शुरू से सहिया का काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग को बहुत समस्या, बच्चा लोग का सही से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, अपना घर परिवार को अच्छा से नहीं चला पा रहे हैं। बेरोजगारी की स्थिति, हम लोग कहीं दूसरा व्यापार भी नहीं कर सकते हैं, इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। सरकार की सोच को हम लोग पूरा कर रहे हैं, फिर भी हम लोग को नहीं सोच रही है सरकार, इसके लिए हम लोग बहुत चिंतित हैं। स्वास्थ्य मंत्री सबसे आपका प्रतिनिधित्व मंडल जो है वो मिला था कभी? पिछले बार भी एक बार आप लोग धरना दिए थे ना जी, उस समय क्या मिला था आश्वासन? वही आगे दीदी लोग मतलब मिलने का प्रावधान मिली थी कि नहीं, हम लोग को सूचना नहीं है, लेकिन अभी हम लोग जबरदस्त जोर में पड़े हैं। वो लोग नहीं करेगी तो हम ही लोग खुद करेंगे। अब की बार अगर सरकार पैसा नहीं बढ़ाया, स्थायीकरण नहीं किया, तो फिर धरना से आप लोग हिलिएगा नहीं? व्यापक आंदोलन जो है वो करने का तैयारी आप लोग मन बना लिए? ठीक है, हम लोग धरना करेंगे। अभी जिला रांची राजधानी स्तर में आए हैं, अपना प्रखंड में भी करेंगे, जिला में भी करेंगे, हो सके तो दिल्ली भी जाने का कोशिश करेंगे। जब तक मांग पूरा नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा जी। और कुछ लोगों से जो हम लोग बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन देवी है। कहाँ से है? मतकम्मा बस्ती पंचायत देवरिया। कितना दिन से अपना समाज का सेवा कर रहे हैं, अपना गांव घर में सेवा कर रहे हैं? हम लोग 2005 से कर रहे हैं। अभी कितना मिल रहा है? 2000 रुपया मिल रहा है। 2000 रुपया मिल नहीं रहा है, भीख दिया जा रहा है। हम लोग को इससे कुछ नहीं होता है।
हम लोग चल चल के अपना शरीर को पूरा ही स्वास्थ्य विभाग में गंवा दे रहे हैं। आखिर जो आपका स्वास्थ्य केंद्र होता होगा आपके गांव से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे होता है और 30 दिन आप लोगों को वहां आना जाना करना पड़ता होगा। 2000 रुपया कहीं ना कहीं वही ख़त्म हो जाता होगा, फिर घर परिवार कैसे चलता है? हम लोग अपना खेत गृहस्थी बहुत दुखी में रहते हैं। बाल बच्चा, हमारे पति लोग कहीं मजदूरी या किसी तरह के काम करते हैं, तब हम लोग का घर चलता है। हम लोग तो बेरोजगारी टाइप के इस सहिया में लग करके और मतलब काम कर रहे हैं। हम लोग को तो सरकार के सोचना है कि कम से कम मांग रहे हैं कि 30 दिन का काम दीजिए और हम लोग को वेतन प्रोत्साहन राशि नहीं मानदेय दीजिए और इंश्योरेंस भी कीजिए। अगर किसी तरह की किसी के घर में कोई सहिया का मृत्यु हो जाती है तो उसी घर से कोई परिवार को लिया जाए, तभी तो हम लोग का। और 60 साल हो या कभी भी जो हम लोग को रिटायर होने पर जो हम लोग का मांगे हैं वो कम से कम 10,000-15,000 रुपया का पेंशन टपके तो भी दिया जाए, ताकि नाती पोता बाल बच्चा भी कहेगा कि मेरी दादी का ये पेंशन है। हम बच्चे लोग को खुश कर सकते हैं। सारा शरीर तो सहिया में गंवा दिए, पर बुढ़ापे में हम बाल बच्चे के सामने क्या दिखाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से क्या अपील कीजिएगा? यही कि हम लोग को मानदेय दीजिए, प्रोत्साहन राशि हटाइए, मानदेय दीजिए, 30 दिन के काम दीजिए। किसी घर सहिया को किसी को कुछ हो जाता है तो उस घर से बहू या जो है उसके घर से लीजिए। रिटायर होने के बाद कुछ मतलब 10-15 हज़ार रुपया का पेंशन दीजिए। अभी माने क्या प्रावधान, क्या अभी कुछ नहीं है? अभी 18,000 रुपये के कम से कम मानदेय दे। 18,000 रुपये का भी अब कम से कम देना चाहिए सरकार को, ताकि आप लोग का घर परिवार जो है चल सके। तब घर परिवार चल सके और हम सहिया के काम अच्छे रूप से और अच्छा से कर सकते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? 18,000 हम लोग का मांग है, वो 18,000 हम लोग को मिले, प्लस अभी बहुत एजेड सहिया दीदी सब है, उन लोग का रिटायर होने के बाद उन लोग को पेंशन दिया जाए और ये उम्र की सीमा बढ़ाया जाए, जैसे 70 तक कर दिया जाए। उसके बाद जो होता है मृत्यु किसी दुर्घटना में, उसका भी इंश्योरेंस किया जाए। यही मांग है हम लोग का। और कुछ जो यहाँ के सहिया हैं इस जो धरना में बैठे हुए हैं उन लोगों से हम बातचीत करेंगे और आपको अपडेट देंगे कि आखिर ये लोग 10-15 साल से जो है समाज का सेवा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो है आज इन्हें सिर्फ 2,000 रुपया दिया जाता है, जो इन लोगों का स्वास्थ्य केंद्र जाते आते ही ख़त्म हो जाता है। घर परिवार कैसे चलता है, सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रिया करकेटा है। कहाँ से है? गुमला जिला। गुमला जिला से। बताइए, आप लोग सब बैठ गए हैं धरना में, सरकार कुछ सुन नहीं रहा, माननीय मुख्यमंत्री को क्या बोलिएगा? हाँ, मेरा बोलना यही है मुख्यमंत्री जी को कि जो हमारी सीधी साधी सहिया से इतना काम करा रही है, उस काम के बदले समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। 2,000 रुपया क्या है? आजकल बड़ा बड़ा घर के लोग तो सब्जी लेने के लिए 2,000 निकलते हैं और एक महीना में 2,000, वो भी समय से नहीं। तो क्या यही है सरकार की नीति? यही है मुख्यमंत्री का ये जो 12 साल से जो इतना समय दी गई है सहिया लोग, उसके बदले में यही मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर स्वास्थ्य विभाग में जो झूठा मूठा आश्वासन जो दिया जाता है कि सहिया को ये प्रावधान दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, बीटीटी को, सहिया साथी को ऐसा प्रावधान दिया जाएगा, तो क्या ये सब झूठ है? तो फिर बोल दे सरकार सीधे से बात की नहीं हो सकता है तो आदमी इत्मीनान हो जाएगा, लेकिन झूठा आश्वासन ना दे सरकार, बस यही कहना है।